गीता नाम की एक औरत थी जो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। उनका अपना घर था। गीता का एक बेटा था जिसका गोपाल नाम था। रोज गीता उठकर नहा धोकर अपने बेटे और पति के लिए नाश्ता तैयार करती। बेटा और पति नहा धोकर नाश्ता करते और तैयार होकर बेटा अपने स्कूल चला जाता और पति अपने ऑफिस। पति और बच्चे के जाने के बाद रोज एक भिखारी गेट के बाहर खड़ा होकर बोलता, कुछ खाना दे दो भाई। भिखारी बार बार यही बात दोहराता जब तक गीता रोटी ना दे देती। भिखारी की आवाज़ सुनकर गीता 2 रोटी लेकर आती और उस भिखारी को दे देती। फिर भिखारी रोटी लेकर जाते जाते बोलता, जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करोगे वैसा ही फल तुम तक लौट कर आएगा। इसी तरह रोज होता। भिखारी आता, फिर गीता रोटी लेकर आती और जाते जाते भिखारी वही 2 बातें बोलकर चला जाता। एक दिन पति और बेटे दोनों सोकर लेट उठते हैं। बेटा जल्दी से तैयार होकर बिना कुछ खाए स्कूल चला जाता और इधर पति भी जल्दी जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। पति को जब उसके जुराबें नहीं मिलती तो पति जोर से गीता पर चिल्लाता है, कहाँ रख दी मेरे जुराब, मिल नहीं रहे। इधर गीता किचन से भागते हुए आती है और जुराब अलमारी में खोजती है। जुराब नहीं मिल रहा होता तो पति गुस्सा होने लगता है, याद नहीं रहता तुम्हें, न जाने कहाँ कहाँ रख देती हो। यह सुनकर इधर गीता भी गुस्सा हो जाती है और बोलती, एक तो लेट में सोकर उठते हो और अब सुबह सुबह मुझ पर मत चिल्लाओ। दोनों की बहुत बहस होती है। आखिरकार जुराब मिल जाता है और पति बिना कुछ खाए गुस्से में ऑफिस चला जाता है। इधर पत्नी गुस्से में तमतमाते हुए किचन में बर्तन धोने चली जाती है। इतने में वही भिखारी आता और बोलता है, कुछ खाने को दे दो माई। यह सुनकर गीता मन ही मन बोलती है, आज कुछ नहीं दूंगी इसे। जब देखो तब रोज रोज चला आता है, ऊपर से कोई धन्यवाद भी नहीं देता, बस पता नहीं क्या क्या बोलकर चला जाता है। कुछ देर गीता के बाहर न जाने पर भिखारी और ऊंची आवाज़ में बोलता, जिससे गीता को और गुस्सा आता है। गीता के मन में आता, क्यों न इसे जहर मिलाकर दे दूँ रोटी में, रोज रोज का किस्सा ही ख़त्म कर दूँ। गीता रोटी में जहर लगा देती है और जैसे ही भिखारी को देने जाती है उसको भिखारी पर रहम आ जाता है और सोचती है, यह मैं क्या करने जा रही थी, ऐसे तो इस भिखारी की मौत हो जाती। गीता तुरंत भागते हुए घर जाती है और दूसरी रोटी लाती है, उस भिखारी को दे देती है। इधर भिखारी हमेशा की तरह रोटी लेकर अपनी वही 2 बातें बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। गीता उस जहर वाली रोटी को चूल्हे पर रख कर आग से जला देती है। गीता दिन का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। गीता खाना बना लेती है। करीब 2 बज जाते हैं और उसका बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा होता। गीता यह सोचकर परेशान हो जाती है कि एक तो भूखे पेट स्कूल चला गया, ऊपर से अब तक घर नहीं पहुंचा। गीता का दिल बहुत घबरा रहा था। इतने में कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। गीता जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वह दंग रह जाती है। गीता देखती है कि उसका बेटा गोपाल बहुत बुरी हालत में है। गोपाल के कपड़े गंदे होते हैं और गोपाल बहुत कमज़ोर दिख रहा होता है। गीता गोपाल को पहले सोफे पर बैठाती है और पानी पिलाती है। गीता पूछती है, बेटा यह कैसे हुआ? तब बेटा बोलता है, माँ मैं बहुत भूखा था। जैसे ही स्कूल से घर आ रहा था, रास्ते में स्कूल आते समय मुझे चक्कर आ गया था। माँ आज तो मैं मर ही गया होता अगर उस भिखारी ने मुझे रोटी खाने को न दी होती। तब मैं वहाँ रास्ते में गिरा तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ भिखारी आया और मुझे उठाया, बोलने लगा, लो ये रोटी खा लो, इस समय मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है।
उसने अपनी रोटी मुझे खिलाई और पानी पिलाया। तब जाकर कुछ जान में जान आई माँ। बेटी की यह बात सुनकर गीता का सर चकरा गया। गीता खुद को किसी तरह संभालती हुई रोने लगी और बेटे को सीने से लगा ली। और फिर मन ही मन सोचने लगी कि आज मेरा बेटा उसी भिखारी की वजह से जिंदा है जिसे मैं आज वो जहर वाली रोटी देने जा रही थी। यदि आज मैंने उसे वह रोटी दे दी होती तो वही रोटी मेरे बेटे को देता और मेरा बेटा मर जाता। इतना सोच गीता रोने लगी। अब गीता को उस भिखारी की बातें समझ आने लगती है कि भिखारी जो बोलता था वो सही बात निकली। जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करोगे वैसा ही हम तक लौट के वापिस आएगा। तो देखा दोस्तों, इंसान जो भी करता है, जैसा भी करता है, उसे एक ना एक दिन उसका फल मिलता ही है। सोचो अगर उसने आज भिखारी को वो जहर वाली रोटी दे दी होती तो आज उसका ही बेटा जिंदा ना होता, या फिर अगर भिखारी खुद वो जहर वाली रोटी खा लेता तो न वो भिखारी बचता और ना ही भूख से तड़प रहा होता उसका बेटा गोपाल बचता। तो देखा भगवान का न्याय, जैसा करोगे वैसा भरोगे।